बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे 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 भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है सबकी मनपसंद रवाती और सदियों पुराना नाश्ता हलवा पूड़ी। बिल्कुल हलवाई की तरह मिनटों में घर में बनाएं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपीज़ को लाइक भी कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा जितना आपने पूड़ियाँ बनानी हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं। आज हम 2 कप मैदा और इसमें 1 कप गंदम का आटा डालकर इसकी पूड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। इन 2 कप मैदा और गंदम का आटा एक परात में डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें और साथ में 2 से 3 चम्मच ऑयल या घी डाल लें। घी डालने के बाद इसको आटे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें पानी लगाएं। एज़ रिक्वायर्ड इसमें पानी लगाते जाएं और इसको हम आटे की तरह गूंथते जाएं। साथ साथ इसको पानी लगाते जाएं और साथ साथ इसको गूंथते जाएं। इसे आम आटे की तरह खूब अच्छी तरह 5-7 मिनट तक गूंदें। जितना आप अच्छी तरह गूंदेंगे इतनी ही पूड़ियाँ जो हैं वो अच्छी तैयार होंगी। आटे को नॉर्मल गूंदने के बाद अब इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि इसमें खुश्की ना आए। ऑयल लगाने के बाद इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 के मिनट के बाद हम दोबारा आटा जो है उसे 1 से 2 मिनट के लिए गूंदते हैं। 1-2 दफ़ा इसे दोबारा गूंदने के बाद ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। 1-2 दफ़ा गूंदने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाने शुरू करते हैं। पेड़े बनाने के लिए पहले हाथों पर ऑयल लगा लें और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लें। इससे आम रोटी की निस्बत इसका पेड़ा जो है वो आधा तैयार करें और इसे हाथों में घुमाकर आम पेड़े की तरह गोल पेड़े बना लें। इसी तरह सारे पेड़े जो हैं वो इस साइज़ के तैयार कर लें। फिर इसके ऊपर ऑयल लगा दें। सारे पेड़ों के ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद आप इसे मोम या प्लास्टिक के कागज़ से ढाँप कर आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद इसका कागज़ उतारें। आप देखें पेड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। आप आसानी से इसकी पूड़ियाँ जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब पेड़े को हम बगैर बेले मिनटों में पूड़ियाँ तैयार करते हैं। इसके लिए पहले आप हाथों पर ऑयल लगा लें और फिर जिधर पूड़ियाँ तैयार करनी है नीचे भी ऑयल लगा लें अच्छी तरह हाथों पर। और नीचे ऑयल लगाने के बाद आप इसे हाथ की मदद से बेलना शुरू करें। बगैर बेलने के इसे आप उंगलियों के साथ बेलते जाएंगे तो ये मिनटों में गोल पूड़ी तैयार हो जाएगी। आप इसे उंगलियों की मदद से एक साइड से बेलते जाएं और गोल इसे घुमाते जाएं और साथ साथ इसे बेलते जाएं तो देखें ये हाथों के साथ मिनटों में बहुत ही आसानी से पूड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। कितनी बड़ी हमारी पूड़ी जो है वो बगैर बेले हाथ के साथ जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसे उठाएं और इस 1-2 दफ़ा रोटी की तरह इसे दोनों हाथों में घुमाएं और फिर इसे फ्राई कर लें। देखें हमारी पूड़ी कितनी पतली और लचकदार तैयार हुई है। अब ऑयल अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसके अंदर पूड़ी डाल लें और फिर इसे 5-10 सेकंड के लिए फ्राई करें। साथ में इसे चम्मच के साथ हरकत देते जाएं। इसके ऊपर ऑयल डाल लें, इसे चम्मच के साथ दबाएं तो पूड़ी जो है वो फ़ौरन फूलना शुरू हो जाएगी। इस तरह पूड़ी बहुत ही नरम पतली तैयार होगी। जब एक साइड से हल्के से ब्राउन हो जाए तो इसे दूसरी साइड से भी 5-10 सेकंड के लिए इसे पकाएं। इसी तरह आप सारी पूड़ियाँ जो हैं वो तैयार कर लें। पूड़ियों को साथ साथ हरकत देते जाएं और साथ साथ इसे ब्राउन करते जाएं। जब पूड़ी जो है वो ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें। देखें हमारी पूड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह बाकी पूड़ियाँ भी तैयार कर लें। अब मिनटों में आप ढेर सारी पूड़ियाँ इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह आप एक एक करके सारी पूड़ियाँ जो हैं वो तैयार करें। अब मैं आपको दोबारा एक और पूड़ी जो है वो बनाने का तरीका बताती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह आप पूड़ी को नीचे रखें और हाथों पे और नीचे ऑयल लगाएं और इसे उंगलियों की मदद से बेल लें और फिर इसे फ्राई करते जाएं। इसी तरह आप साथ साथ उंगलियों की मदद से यानी हाथ की मदद से पूड़ियाँ जो हैं वो तैयार करते जाएं और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएं। इसी तरह आप मिनटों में ढेर सारी पूड़ियाँ जो हैं वो बना लेंगे। अब पूड़ियाँ बनाने के बाद अब इसे निकाल लें। हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी और आप इस तरीके से मिनटों में ढेरों पूड़ियाँ जो हैं वो बना सकेंगे। कम वक्त में बहुत सारे आप पूड़ियाँ तैयार कर सकते हैं।
इस तरह पूड़ियाँ तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब हम हलवा तैयार करते हैं। मज़ेदार हलवा बनाने के लिए आप सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल लें। 1 कप ऑयल डालने के बाद इसमें 3-4 सब्ज़ इलायची डालें और इसे हल्का सा ब्राउन करें। आधा मिनट इसे ब्राउन करने के बाद आप इसमें 1 प्याली सूजी शामिल करें। सूजी डालने के बाद इसको ऑयल में अच्छी तरह आप मिक्स करें और इसे ब्राउन करें। इसको चम्मच के साथ मुसलसल हरकत देते जाएं और इसे ब्राउन करते जाएं। पहले आप इसको तेज़ आंच पर, और जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर आंच जो है वो धीमी कर दें। साथ में इसे साइडों से साफ भी करते जाएं। इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। जब सूजी जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इसमें चीनी शामिल करें। 1 प्याली चीनी इसमें शामिल करें। जितनी आपने सूजी ली है इस हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद आप इसको सूजी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। जब सूजी जो है इसमें नरम होना यानी गलना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए तो इसमें पानी शामिल करें। पानी आप 2 प्यालियाँ शामिल करें। पहले आप 1 प्याली पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और फिर आप दोबारा इसमें 1 से 1.5 प्याली पानी शामिल करें। इस तरह पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके अंदर गिल्टी ना रहे। अब इसे 2 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर दें और इसे पकने दें। 2-3 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि हलवा जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। आधा तकरीबन हलवा तैयार हो चुका है। अब इसमें फूड कलर 1 चौथाई चम्मच शामिल करें और इसको हलवे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। इसी तरह इस दौरान आप चूल्हा जो है वो बिल्कुल धीमा रखें। इसे तेज़ आंच पर हरगिज़ मत पकाएं। लो आंच पर इसको पकाएं। हलवे को लो आंच पर 4-5 मिनट तक अच्छी तरह पकाने के बाद अब इसमें खुश्क मेवाजात जो भी आपके पास हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बादाम, खोपरा, किशमिश, जो भी आपके पास खुश्क मेवाजात हैं आप इसमें डालकर इसको हलवे के अंदर मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसे लो आंच पर दम पर 3-4 मिनट के लिए रख दें। 3-4 मिनट बाद दम पर रखने के बाद अब इसका ढक्कन ओपन करें और इसके अंदर चम्मच लाएं। हमारा मज़ेदार और लजीज बहुत ही टेस्टी हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। देखें कितना मज़े का लग रहा है। अब आप इसे निकालें, प्लेट में निकालें, इसके ऊपर मेवाजात से गार्निश करें और फिर इसे मज़ेदार हलवा पूड़ी जो है वो नोश फरमाएं। देखें पूड़ी जो है आप इसे लें, कितनी नरम और सॉफ्ट पूड़ी जो है। आप इसे आसानी के साथ हलवे के साथ जिस तरह चाहे फोल्ड करके खा सकते हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप मज़े के साथ नाश्ता करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।